वहाँ कुछ बच्चे थे, उनकी चोटी घसीट के उनको मारने पीटने की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चल रहा है। योगी जी ने इनको मना नहीं किया था कि आप उनको स्नान मत करने दीजिए, आप ललकारेंगे। किसी के माता पिता या किसी के वंशानुगत चीज़ों को आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हों, वो भी सही नहीं है। जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनको डीएम और एसपी से मिल के आके बाबा का हाथ पैर जोड़ के और स्नान करवा देना चाहिए। स्नान की बात थी और जो हुआ उसके लिए दोनों पक्षों का अहंकार। तो मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। साथियों, इस समय यूपी में बाबा और बाबा यानी दो बाबाओं की घमासान चल रही है। एक है हमारे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी और दूसरे बाबा हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी। दोनों में आज इतना तानातानी हो गया है, आन बान और सम्मान की बात आ रही है कि कहने लायक नहीं। शंकराचार्य जी जो हैं अड़े हुए हैं। जिस प्रकार से तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या शंकराचार्य के बहाने योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है, अब उनकी कुर्सी क्या खतरे में है। जिस प्रकार से देखा जाए कि अमित शाह के ऊपर लग रहे हैं कि ये घेराबंदी करके योगी आदित्यनाथ को साइड करने का प्लान जो है शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के बहाने ये सब जो रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन दोषी है, क्या है, किसको कितना होना चाहिए, कि कहीं अब बाबा को कुर्सी से हटाने का एक प्लान तैयार हो चुका है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं गाजीपुर में ही एक परम संत जो हैं कहे जाएंगे त्रिकालदर्शी प्रभु शिवपूजन बाबा, जिनका दिव्य लोक आश्रम के नाम से संस्थान चलता है। साक्षात तो प्रभु जो हैं शिवपूजन बाबा, उनके सचिव हैं हमारे साथ राजेश चौबे जी। इनसे हम चर्चा करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है सर। आपका भी दिव्य लोक आश्रम परिवार में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन भी है। जिस प्रकार से देखा जाए प्रदेश में दो बाबा आपस में भिड़ गए हैं स्नान को लेकर के, और कहा जा रहा है शंकराचार्य जी जो हैं सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर और यहाँ के प्रशासन के ऊपर जो लगा रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया गया है। ये सनातन जो है हिंदुत्व तो अब खतरे में हो चुका है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में बता रहे थे, उनकी वीडियो कुछ आई है कि वो किसके वंशज हैं, किनके औलाद हैं, इस तरह से करें। क्या कहेंगे सर इस पे आप? पहले देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अवमुक्तेश्वरानंद जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों लोग इन सारी बातों को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई ऐसी बात है जो उनके संज्ञान में नहीं है या ज्ञान क्षेत्र में नहीं है। फिर भी जहाँ से ये घटना शुरू हुई, जैसा कि समाचार चैनलों द्वारा दिखाया गया कि 50 कदम की दूरी पे माँ गंगा का घाट था। वहाँ बाबा अपनी बग्घी से जाना चाहते थे स्नान करने के लिए, और प्रशासनिक दुर्व्यवस्था न फैले इसलिए प्रशासन ने उनको वहीं मना किया और कहा कि आप यहाँ से 50 कदम पैदल चल के स्नान कर लीजिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो नहीं होना चाहिए था उसकी शुरुआत वहीं से हुई। इसके लिए ये तो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि संत नहीं होते अभिमानी। ये चीज़, इसकी उत्पत्ति गलत हुई। माँ गंगा के स्नान की बात थी और जो हुआ उसके लिए दोनों पक्षों का अहंकार जिम्मेवार है। जब यह चीज़ उठी उसी समय वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनको डीएम और एसपी से मिल के आके बाबा का हाथ पैर जोड़ के और स्नान करवा देना चाहिए था। बात स्नान की थी तो गंगा में, वो नहीं हुआ। उसके बाद कभी कभी प्रशासन बहुत अच्छा काम करता है, कभी कभी प्रशासन ऐसा काम करता है जो सोच से परे हो जाए। वहाँ कुछ बच्चे थे, उनकी चोटी घसीट के उनको मारने पीटने की जो खबर चली वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी।
कहीं भी जब ऐसा आयोजन होता है तो लोग आस्था के साथ स्नान करने या पूजन करने जाते हैं। जब ये हुआ तो सबसे पहला फेल्योर वहाँ स्थानीय प्रशासन का है। योगी जी ने इनको मना नहीं किया था कि आप उनको स्नान मत करने दीजिएगा, ये योगी जी ने नहीं कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस बड़े लक्ष्य के साथ आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी काम कर रहे हैं, उसमें ये छोटी सी चीज़ कहीं होगी कि किसी को गंगा स्नान से मना किया जाए और उनको रोका जाए। मुझे ये पहली विफलता वहाँ के स्थानीय प्रशासन की है। उसमें जो गलतियाँ हुई हो, इनके सम्मान को ठेस लगा और ये भी अपना वहाँ पे जम गए। वहाँ के स्थानीय जो भी विधायक थे, सांसद थे, उनको एक प्रयास करना चाहिए था। और इसके लिए मैं आपको एक अतीत की घटना में ले चल रहा हूँ। जब लोग बड़े लक्ष्य पे काम करते हैं, मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा का वध किया तो बार बार जरासंध के आक्रमण के बाद जब उसने काल यवन नामक योद्धा ने युद्ध के लिए ललकारा, तो उस समय प्रजा की सुरक्षा के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कायर तो थे नहीं, वो तो सर्वज्ञाता थे ना, वो तो विष्णु भगवान के पूर्ण अवतार थे। कभी कभी वो रण छोड़ इसलिए बने क्योंकि जो बेचारी प्रजा मारी जाएगी उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि इनका हिसाब किताब तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन जो निर्दोष प्रजा मारी जाएगी उसके लिए कहीं न कहीं मैं भी जिम्मेवार माना जाऊंगा। तो जो शक्तिशाली लोग हैं, जो पदासीन लोग हैं, चाहे वो शंकराचार्य जी हों और चाहे हमारे आदरणीय योगी जी हों या हमारे प्रधानमंत्री जी हों, उनकी जिम्मेवारी भी कहीं न कहीं अधिक बनती है। जिम्मेवारी की ही वजह से प्रजा को बचाने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ हो सकते हैं, तो क्या वो आज भगवान नहीं कहे जाते हैं? वो महान हो गए अपने विचारों से कि निर्दोष प्रजा कहीं से इसमें न पिस जाए। लेकिन आपने तो बहुत उच्च कोटि की बड़ी बात कह दिया, लेकिन ये दोनों लोग संत हैं और मुक्तेश्वरानंद जी भी संत हैं, योगी आदित्यनाथ भी बाबा संत ही हैं। क्या इन संत का स्वभाव कैसा होता है जिस प्रकार से देखा जाए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए भी आपको अतीत में ले चल रहा हूँ। अब आप रामायण काल में आइए। भगवान राम विष्णु के एक अवतार, प्रभु श्री राम का भी जन्म था। उस समय शिव जी की धनुष टूट गई, परशुराम जी क्रोधित हो गए क्योंकि उनके अतिरिक्त उसको कोई तोड़ नहीं सकता था। अब उसको आज के इस संदर्भ में यूं देखिए कि जैसे प्रभु श्री राम ने बड़ी विनम्रता के साथ भगवान परशुराम से ये कहा कि यह धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही हो सकता है, तो उन्होंने भगवान परशुराम को सर्वश्रेष्ठ माना। इसलिए कहा, जब भगवान के बार बार विनय के बाद भी परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही गया, तब भगवान ने उस समय भी बड़े विनम्र भाव से जो लीला की वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे शंकराचार्य जी भी जानते हैं और योगी जी भी जानते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जानता है जो सनातन को मानता है। तो जब इतना बड़ा उद्देश्य लेके हम अपने देश और प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो इस बात के लिए एकदम से युद्ध की तैयारी कर लेना, आर पार की लड़ाई लड़ने की बात करना मेरी समझ से कहीं शोभा नहीं देती है। इसमें दोनों लोग, मतलब दोनों सनातन प्रेमी हैं, दोनों हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसमें भाई सनातन का ही जो भी होगा नुकसान, हिंदुत्व का ही नुकसान होगा और विपक्ष इसमें
मजा ले रहा है, चाहे जो भी चीज़ है। लेकिन ये बताइए मुझे ना कि जिस प्रकार से जो तानातानी चल रही है और दोनों लोगों में, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा झुकने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, यहाँ बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है। पक्ष भी सनातनी है, विपक्ष भी सनातनी है। बात तनातनी की जो हो रही है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी सनातन के प्रचार प्रसार में निकले हैं शंकराचार्य जी। यह भी हिंदू धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे आदरणीय योगी बाबा ने नहीं किया है। क्या किया? आप इस तरह से कह रहे हैं, ये तो शंकराचार्य सीधे आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि गौ इनके सरकार में कट रही है, गौ को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं देते हैं, तमाम तरह से ये भेदभाव करते हैं। पता नहीं ये शंकराचार्य बोल रहे हैं कि किनका वंशज योगी आदित्यनाथ को बना दे रहे हैं। इस तरह से तो कैसे हम लोग मान लें कि इस तरह से सनातन प्रेमी है, क्या चीज़ है? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ गौ को राष्ट्रमाता घोषित करा दे रहे हैं, चाहे कर दे रहे हैं? जब तक व्यक्ति क्रोध में होता है, वो जितनी बातें कहता है, जितने निर्णय लेता है, बाद में पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है। जब तक भगवान परशुराम क्रोधित होकर राम जी से बात कर रहे थे, भगवान श्री राम से, तब तक उनको भी पश्चाताप के सिवाय बाद में कुछ नहीं मिला। मेरा अपना ये मानना है कि प्रथम दृष्टया मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का अपमान हुआ है। किसी भी स्रोतों से या जिस किसी माध्यम से सरकार में बैठे और लोग हैं, उनको जाके बाबा से अपना क्षमा याचना कर लेना चाहिए। इसमें कुछ बहुत जाएगा नहीं। और जो इसमें पहले पहल करेगा, चाहे वो खुद से शंकराचार्य जी माँ गंगा को प्रणाम करके अपने आश्रम चले जाएं, तब भी वो महान हो जाएंगे, या तो योगी बाबा या हमारे सरकार से में से कोई आके उनसे क्षमा याचना मांग ले, वो भी महान हो जाएगा। यह तो लड़ाई का विषय है ही नहीं, अहंकार का विषय है। तो सबसे पहले पीछे जो हटेगा वो महान हो जाएगा। और अगर प्रजा प्यारी है और हमें उत्तर प्रदेश के विकास को देखना है, देश को बंटने से बचाना है, तो इस संग्राम का एक बड़ा सुखद अंत होना चाहिए कि कोई एक आके अपना हाथ जोड़ ले। संत एक दूसरे से हाथ है ना जोड़ सकते हैं, पैर तो पड़ेंगे नहीं। कोई इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप ये सारी बातें जिस प्रकार से कर रहे, दोनों पक्षों का बात रख कर रहे हैं, ये बताने क्योंकि यहाँ पर तो जंग छिड़ा हुआ है। जिस प्रकार से लोग सनातन की बात, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और सनातन अब खतरे में हो चुका है, योगी आदित्यनाथ को एक तरफ हटाने का प्लान चल रहा है, और आप ये जो पौराणिक रामायण जो आध्यात्म की बातों में ले जा करके कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? या तो बाबा जी खुद भेदभाव कर रहे हैं। एक बनारस में सतुआ बाबा हैं जिनको वहीं पर सुविधा दिया जाता है, वहीं परिचय योगी आदित्यनाथ खुद कराते हैं कि अगर आपको काशी में आना है तो सतुआ बाबा के शरण में आना है। डिफेंडर गाड़ी से घूम रहे हैं, तो शंकराचार्य जी को स्नान नहीं कराया जा सकता था कि ये सब देख करके इनको सिर्फ शंकराचार्य के बहाने मोहरा बना करके इनको सरकार से हटाने का प्लान चल रहा है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ होता तो हम, आप और पूरा देश इस विषय पे बात क्यों करता? कुछ न कुछ तो मतभेद हैं, मनभेद हैं, अहंकार का कोई ऐसा बिंदु फंसा हुआ है जो इस मुद्दे को सुलझने नहीं दे रहा है। और जब जब ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, सनातन को नुकसान हुआ है। इसमें न पक्ष की बात करनी है, न विपक्ष की बात करनी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय में, क्योंकि हमारे और आपके क्षमा मांगने से यह काम बनने वाला नहीं है, तो जिनके बीच का विषय है उनको पहल करके इस मुद्दे को समाप्त करना चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए। एक अच्छे उद्देश्य के साथ देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उस पे बात करनी चाहिए। अब इस विषय को जितनी जल्दी ये दोनों पक्ष खत्म कर लें, उतनी जल्दी सबकी भलाई है। नहीं, खत्म कर ले, आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। 5 दिन तक हो गया,
शंकराचार्य जी स्नान तक नहीं किए हैं और दोनों तरफ से तनातनी चल रहा है और आप खत्म करने की बात कर रहे। भाई संत का तो स्वभाव उस तरह से होता है, दोनों लोगों को शीतलता मतलब क्षमा जो भी जिस प्रकार से करके करना चाहिए। प्रशासन की वहाँ पर गलती है, मैं 100% मान रहा हूं कि प्रशासन की गलती है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भी उतनी गलती है कि अगर जब पता चला कि शिखा जो है ब्राह्मणों का घसीट करके वहां पर पीटा गया है, अब तक प्रशासन के ऊपर उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। तो आखिर में हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ के पीछे कोई ऐसी शक्ति ताकत अब लगी हुई है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वो भेदभाव एक माहौल क्रिएट करके प्रदेश में उनको कुर्सी से हटाने का ऐसा प्लान चल रहा है क्या? देखिए, वो प्लान चल रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चल रहा होगा। उसका नफा और नुकसान वो भली भांति हमसे और आपसे ज्यादा समझते हैं। जहां तक मेरा अपना ये मानना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी में बहुत अच्छा काम किया, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जिसको शक हो वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। मुझे इस बात में भी संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हों वो भी सही नहीं है। किसी के वंशानुगत, जैसे आपने कहा है कि वो भी चीज़ें बहुत गलत हैं। अगर वो शंकराचार्य हैं तो ये भी कहीं पीठाधीश्वर हैं, आपके सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जैसे कह तो रहे हैं कि क्रोध में हम हों, आप हों या कोई भी हो, क्रोध में लिए गए सारे निर्णय पश्चाताप के सिवाय कभी कभी फायदा दे सकते हैं, नुकसान नहीं देते हैं। इसलिए यह समय क्रोध पूर्वक निर्णय लेने का नहीं है। शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, शिष्टाचार के साथ अगर दोनों महापुरुष हैं तो इनको आपस में बात करनी चाहिए, चाहे किसी तीसरे पक्ष को आके इसमें मध्यस्थता करा देनी चाहिए। इन दोनों लोगों को जानने वाले बहुत लोग होंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनको जानने वाले लोग नहीं हैं। बड़े अच्छे अच्छे लोग होंगे, इसमें कर लेना चाहिए। प्रजा, मुख्यमंत्री जी को प्रजा की सुरक्षा की चिंता पहले करनी चाहिए। वो किस तरह से अपनी प्रजा की सेवा कर पाएंगे, इस द्वंद्व को कैसे समाप्त करते हैं। मैं आपके माध्यम से शंकराचार्य जी महाराज से भी एक विनम्र विनती करूंगा कि वो भी इस चीज़ को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाएं और जितना जल्द हो सके इस सब को ख़त्म करवाएं। आप निवेदन, सब लोग निवेदन कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो अड़े हुए हैं, उनका 2-3 मुद्दा मांगे भी है। जैसे देखा जाए शंकराचार्य तो ही हैं सनातन प्रेमी, सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो सीधे सीधे कर रहे हैं। जो बाबा जी हैं योगी आदित्यनाथ, इनको टारगेट करके प्रदेश में गौ कट रही हैं, गौ माता को तुम गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दे रहे हो, इस तरह से बार बार इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा जिम्मेदार गुनाहगार आदमी हो गए हैं कि सारी जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। इस पे आप बोलिए। जिस प्रकार से मेरा जितना जीवन काल है, जितने मुख्यमंत्री को मैंने देखा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए कि जब ये मुख्यमंत्री हुए तब रोडों पे गौशालाओं में गौशालाएं बनी, जैसे जो आवारा पशु थे उनके लिए शरणाश्रय बने, रोडों पे भीड़ मची बैल और गायों की, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कड़ाई के बाद बनी। आप ये कहेंगे कि इन्होंने गौ रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। तो ये गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं दे देते हैं? इसके लिए केंद्र को आगे आना चाहिए। इस पे केंद्र को काम करना है ना। ये तो अपना एक प्रस्ताव भेज सकते हैं, तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रस्ताव भेजना चाहिए
और इसको देश की सबसे बड़ी संसद से पास करवा देना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करने से तो इसमें देखिए, केवल कोई ये कहे कि इस पूरे प्रकरण में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं, तो मैं इसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। वहां के जितने स्थानीय विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, एसपी, डीएम, सारे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि यह घटना तो घटित होने के बाद न योगी महाराज जी तक पहुंची है। और जब आप देखिए, किसी भी व्यक्ति को जब आप ललकारेंगे, किसी के माता पिता या किसी के वंशानुगत चीजों को आप वो करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति रिजिड होगा। चलिए, एक लास्ट और अहम सवाल है। जिस प्रकार से आप योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। प्रदेश में भाजपा सामने से दिखाई दे रहा है दो फाड़। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी जी, इन लोगों ने शंकराचार्य जी से माफी मांग लिया है और जिस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शंकराचार्य जो हैं अड़िग हैं। अब उनका तो तबीयत भी, हालत भी खराब हो गया है, वैनिटी बैंड में रह रहे हैं और दवा ववा भी कुछ ले रहे हैं, बुखार भी काफ़ी आ गया। लेकिन आखिर में इस तरह से तनातनी में हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है वो माफ़ी मांग ले रहा है, डिप्टी सीएम जो है वो भी माफ़ी मांग ले रहे हैं, तो प्रशासन को लपट करके स्नान करवाने में क्या जाता है? ये कौन सी ऐसी ताकत जो है इस तरह से ढकेल रही है कि ये मामला सुलझ नहीं रहा? ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या रीजन है इसमें? कहीं बाबा जी को ये हटाने का एक प्लान बन गया क्या इसमें? देखिए, जिस तरह से भगवान परशुराम का जन्म पहले हुआ था रामचंद्र जी का बाद में, तो मुझे इस घटना में उदाहरण के स्वरूप में पेश करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवमुक्तेश्वरानंद महाराज जी उम्र में योगी जी से बड़े हैं। तो रामचंद्र जी के सरल स्वभाव, विनम्र स्वभाव, क्योंकि उनसे बलशाली कोई नहीं हुआ, कृष्ण से बलशाली कोई नहीं हुआ, तो उनसे सीखते हुए, क्योंकि आप भी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपका मान हमारा मान है, आपका अपमान हमारा अपमान है, फिर भी आप उनसे उम्र में छोटे हैं और आप उनसे एक विनम्र अनुरोध करके इस चीज़ को ख़त्म करवा दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके बाद भी अगर नहीं ख़त्म होता है तो तब इसको ये मान लिया जाएगा कि किसी न किसी के राजनीतिक प्रेरणा के शिकार कुछ लोग हो चुके हैं और इसका राजनीति से लेना देना है। नहीं तो उम्र कम है और हमारे सूबे के आप मुखिया हैं, आप उनसे छोटे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, बात करके इसको ख़त्म कर दीजिए। मेरा अपना ये मानना है। अब आगे क्या होने वाला है ये आप देखेंगे, दुनिया जहान देखेंगे। देखिए, राजेश जी ने जिस प्रकार से बताया, हमने बताया कि ये शिवपूजन बाबा के सचिव हैं गाजीपुर में, परम संत जो जिन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। साथियों, संत का स्वभाव ऐसा ही होता है कि किन बातों को किस तरह से निर्मलता के साथ, शीतलता के साथ उसको समाप्त कर दिया जाए, ना कि आग की गोला की तरह से उगला जाए। जैसे कि हमारे शंकराचार्य जी आग की गोला की तरह से उगल रहे हैं। जो भी समस्याएं हैं उन बारीकियों को, उन क्वेश्चनों पर कि आखिर में योगी आदित्यनाथ जी जो हैं क्या सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, कि सनातन हिंदुत्व जो है खतरे में है। और जिस प्रकार से देखा जाए कि तमाम लोग उनके पीछे इस तरह से लगे हुए थे, शंकराचार्य पीछे लगे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ को इसी बहाने टारगेट करके हटा दिया जाए जो सब चीज़ें थी। और जिस प्रकार से देखा जाए, और वहीं शंकराचार्य जी अपने बातों पर अड़े हुए हैं, तो ये संत का तो स्वभाव हो नहीं सकता है। और जहाँ तक जब प्रदेश अध्यक्ष माफ़ी मांग रहे हैं, प्रदेश का डिप्टी सीएम माफ़ी मांग ले रहा है, और जिस तरह से योगी जी ने भी खुद उस तरह से कहा, ऐसी बात तो है नहीं। और सबसे बड़ा जिम्मेदार तो यहाँ का प्रशासन है। सनातन के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जैसे आपने कहा कि सनातन खतरे में है, यह स्वर्णिम काल है सनातन के लिए। यहाँ सनातन खतरे में नहीं है,
यहाँ सनातन एकदम सुरक्षित है। इसको खतरे में डालने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उस प्रयास को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को विफल करना है, मोदी जी को मिलकर विफल करना है, और इसमें शंकराचार्य जी की भी भूमिका अहम होगी। सारे लोग इस बात को समझें, इस चीज को खत्म करें। सारे लोग इस बात को समझे, नहीं तो अब सनातन जो है खतरे में हो चुका है। और जिस प्रकार से साथियों तमाम विषय, तमाम मुद्दे थे, और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे हम भी कहेंगे कि टारगेट किया जा रहा है, तो योगी जी की इसमें क्या गलती है भैया? शंकराचार्य जी जो हैं, गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा, तो क्या अपने पैड पर लिख देंगे महाराज जी तो हो जाएगा? इसमें केंद्र का ही हाथ होता है। तो इनको बस खाली एक पहल करना है कि अपने पैड पर लिख करके प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं तो कर सकते हैं। शंकराचार्य जी की जो मांग है, गौ हमारी माता है, तो उनको राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए। तो तमाम सांसद भी कह रहे हैं, विपक्ष के भी सांसद कह रहे हैं, और लेकिन इसमें टारगेट किया जा रहा है सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को। तो अब योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखना है, सरकार, केंद्र सरकार को काम करना है। तो तमाम मुद्दे थे, और इस पर हम लोगों ने चर्चा किया कि जिस प्रकार से दो संत आपस में भिड़े हैं, इसमें दूसरा लाभ ले रहा है, राजनीतिकरण हो रही है, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है, तो ये शंकराचार्य जी जो हैं, ठीक है, योगी जी के सरकार में बटुक पिटाए हैं, उनके अनुयायी पिटाए हैं, चोटी उठाई गई है, उखाड़ी गई है, इसका हम भी घोर निंदा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आज राजनीति कर रहे हैं, उनके सरकारों में भी शंकराचार्य जी के साथ वैसा ही चीज हुआ है। कोई नई बात नहीं है, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी जो हमारे सनातन प्रेमी हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो कहीं भटके नहीं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। आपका राजन झा, जय हिंद।